अगर आप ये वीडियो देखने आए हैं तो आपकी ज़रूर डिलीवरी डेट पास आ रही होगी और आप तैयार कर रहे हैं अपना हॉस्पिटल बैग। और आज का वीडियो इसी बारे में है कि हम अपने बेबी के हॉस्पिटल बैग में क्या क्या रखें। वैसे मदर्स के हॉस्पिटल बैग की भी मैं एक वीडियो बना चुकी हूँ, आप आई बटन पे क्लिक करके देख सकते हैं। मैंने एक वीडियो बनाई है न्यूबॉर्न बेबी एसेंशियल्स के ऊपर, वो वीडियो भी आप जाके देख सकते हैं, उसका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का वीडियो। तो हॉस्पिटल बैग जो बेबी का बनाएंगे वो ज़्यादा चीज़ें उसमें नहीं रखनी है, ओवर पैक बिल्कुल मत करिएगा क्योंकि इतनी ज़रूरत नहीं पड़ती, क्योंकि हॉस्पिटल से ऑलरेडी बेबी का सामान मिल जाता है। तो मैं बता देती हूँ कि मैं एक्चुअली हॉस्पिटल बैग तो नहीं ले गई थी बेबी का, क्योंकि हमारे यहाँ अपशगुन माना जाता है पहले से चीज़ें खरीदना। तो जब बेबी पैदा हो गया था तो उसके एक दिन बाद हमने चीज़ें खरीदी थी, क्योंकि एक्चुअली वो 2 दिन तक NICU में था, तो हमारे पास थोड़ा टाइम था उसके सामान खरीदने का। तो हमारा बेबी 2 दिन के लिए NICU में था, तो हमारे पास थोड़ा टाइम था ये समझने के लिए कि हॉस्पिटल में बेबीज़ के लिए क्या क्या ज़रूरत का सामान हो सकता है। तो मेरे हस्बैंड फर्स्ट क्राई के स्टोर से जाके कुछ शॉपिंग करके लाए थे मेरे बेबी के लिए, और वो सारी चीज़ें उसके यूज़ में आई थी और बहुत अच्छी क्वालिटी की चीज़ें हैं। सारी चीज़ें जो मैं अभी आपको दिखाने वाली हूँ वो सब कुछ फर्स्ट क्राई के स्टोर से ही लाई गई हैं, और मोस्ट ऑफ द आइटम्स जो भी हैं ये बेबी हग ब्रांड के हैं। तो मैं आपको दिखा देती हूँ। सबसे पहले तो मैं आपको दिखाती हूँ, ये सेट ऑफ 3 का शर्ट है। शर्ट का साइज़ है NB, मतलब न्यूबॉर्न साइज़ है ये। और ये एक्चुअली मेरा बेबी अभी तक पहन पाता है, आई थिंक 1 महीने और वो पहन पाएगा। ये बहुत अच्छी क्वालिटी है, बहुत सॉफ्ट है, एक कॉटन है, 100% कॉटन है। ये बहुत सुंदर सा कलर है इसका और मुझे तो बहुत क्यूट लगा था, तो आप ये खरीद सकते हैं। और मैं एक टिप देना चाहती हूँ कि आप टी-शर्ट मत खरीदिएगा, शर्ट ही खरीदिएगा, क्योंकि जो छोटे बच्चे होते हैं उनको टी-शर्ट पहनाना थोड़ा सा हसल का काम हो सकता है, तो थोड़ा अवॉइड कीजिए टी-शर्ट पहनाना। शर्ट काफ़ी कंफर्टेबल होता है, आराम से उसको लेटा के आराम से आप शर्ट पहना सकते हैं। तो टी-शर्ट आप रहने दीजिए फ़िलहाल, थोड़ा बड़ा हो जाएगा तो एनीवेज हम सब कुछ पहनाएंगे ही, तो फिलहाल शर्ट सही है उसके लिए। ओके, तो नेक्स्ट आइटम है कैप्स, सॉक्स और मिटन्स का सेट। तो सेट ऑफ 2 हम लाए थे, एक पर्पल कलर का था और एक रेड कलर का। ये बहुत ही क्यूट है, बेबी हग का अगेन ये प्रोडक्ट है और ये कॉटन का है, 100% कॉटन है, बहुत ही क्यूट है। स्टार्टिंग के डेज में पहना, ज़्यादा तो नहीं वो पहन पाया क्योंकि उसके हाथ पैर बड़े हो गए, सर बड़ा हो गया, तो फिर काफ़ी ज़्यादा तो यूज़ नहीं कर पाया। बट हाँ, क्वालिटी बहुत अच्छी है। लेकिन हाँ, एक चीज़ आप ध्यान में रख सकते हैं कि आपको हॉस्पिटल से भी चीज़ें मिलती हैं, तो आप एक बार चेक कर लीजिएगा आपके हॉस्पिटल वाले क्या क्या आपको प्रोवाइड करेंगे, उस हिसाब से आप अपनी शॉपिंग कीजिएगा। हमारे हॉस्पिटल में तो सेट ऑफ 2 ये सारी चीज़ें उन्होंने दी थी, शर्ट्स और सारी चीज़ें उन्होंने सेट ऑफ 2 में दी थी, तो ऑलरेडी ये सब बहुत ज़्यादा हो गया था। तो आप अपने हॉस्पिटल से एक बार चेक कीजिएगा, उसके बाद ही शॉपिंग करिएगा। तो पहले मैं बता दूं कि ये चीज़ें इतनी ज़रूरी क्यों है। ये कैप्स, मिटन, सॉक्स ये सब बहुत ज़रूरी है, क्योंकि बेबी जैसे ही बाहर आता है उसको एक नया इन्वायरमेंट मिलता है, उसको इस इन्वायरमेंट में ठंड लगती है, उसके लिए टेम्परेचर डिफरेंस हो जाता है, तो ठंड लगती है, उसके लिए काफ़ी ज़्यादा ज़रूरी है कि आप उसे कैप, मिटन्स और सॉक्स में रखें और फुल एकदम अच्छे से कवर करके स्वेडल में रखें। ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, तो आप ज़रूर ये चीज़ें खरीदिए। ओके, नेक्स्ट है वॉश क्लोथ्स। ये मैं एक दिखा दे रही हूँ, लेकिन ये सेट ऑफ 6 था और ये बहुत ही अच्छी क्वालिटी का है, कॉटन है, अगेन बेबी हग का प्रोडक्ट है। और ये काम आता है, बेबी का फेस धोना है या फिर हाथ पैर पोंछने हैं या फिर स्पंज बाथ देना है, तो उसके लिए काम आता है। और ये काफ़ी सॉफ्ट है, तो उनके स्किन पे, उनकी जो सॉफ्ट स्किन होती है न्यूबॉर्न बेबीज़ की, उसके लिए काफ़ी मतलब स्किन फ्रेंडली है उनके लिए, तो काफ़ी अच्छा है, तो आप ये ज़रूर खरीदिएगा। ये सेट ऑफ 6 तो था, लेकिन आप हॉस्पिटल लेके जा रहे हैं तो 2 से 3 रख लीजिए, इनफ है। अगला है स्वेडल्स। स्वेडल्स बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं। स्वेडल्स कुछ नहीं, बस एक पीस ऑफ क्लॉथ होता है जिसके अंदर बेबी को रैप करते हैं। मैं फोटो यहाँ पे लगा दूंगी, आप देख लीजिएगा किस तरीके से रैप करते हैं। तो ये भी बेबी हग का ही प्रोडक्ट है और ये सेट ऑफ 3 में आया था। ये सारे प्रोडक्ट्स के प्राइस मैं आपको स्क्रीन पे कहीं लिख दूंगी या फिर डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूंगी, आप वहाँ से चेक कर लीजिएगा। तो ये सेट ऑफ 3 में आया था, काफ़ी अच्छा है, काफ़ी सॉफ्ट है। लेकिन एक चीज़ और है कि हॉस्पिटल से भी हमें एक मिला था, ये भी कॉटन है, ये भी अच्छा है, लेकिन ये न्यूबॉर्न साइज़ का है, तो ये काफ़ी छोटा स्वेडल था, तो अब ये किसी काम का नहीं है बेबी के। तो ये स्वेडल काफ़ी अच्छा है, काफ़ी बड़ा क्लॉथ है इसका, और
इसको आप आराम से 3 से 4 महीने तक यूज़ कर सकते हैं। वैसे 4 महीने के बाद बेबी को सैडल करने की ज़रूरत नहीं है, पर हाँ, जब तक सैडलिंग की ज़रूरत है तब तक ये यूज़ हो जाएगा आराम से। अगर आप हॉस्पिटल बैग में सैडल्स रख रहे हैं तो 2 से 3 रख लीजिए, काफ़ी होगा। ओके, तो मैं आपको बता दूं कि स्वेडलिंग क्यों ज़रूरी है। स्वेडलिंग बहुत ज़रूरी है क्योंकि जब बेबी बाहर आता है तो अगेन वो टेम्परेचर डिफरेंस होता है, उसके वजह से बेबी को ठंड लगती है। तो उसके लिए उसको गर्मी में उसको कोजी फील कराने के लिए, उसको थोड़ा गर्म टेम्परेचर देने के लिए उसको स्वेडल किया जाता है, ताकि उसको लगे कि वो अभी भी माँ के पेट में ही है। तो ये काफ़ी उनको कंफर्टेबल, सेफ एंड सिक्योर फील कराता है, इसलिए स्वेडलिंग काफ़ी ज़रूरी है, ज़रूर कीजिएगा। ओके, एक इन्फॉर्मेशन और मैं आपको देना चाहती हूँ जो बहुत इंपॉर्टेंट है। वो ये है कि आपको ऑलरेडी नहीं पता होता है कि बेबी आपका ब्रेस्ट फीड लेगा या फिर फॉर्मूला फीड होगा, टॉप फीड होगा, आपको नहीं पता होता। वैसे ही मुझे भी नहीं पता था। जब मेरा ऑपरेशन हुआ, सी सेक्शन हुआ, डिलीवरी हुई, तो बेबी NICU में था और NICU में उसको न्यूलैक्टा दिया जा रहा था। न्यूलैक्टा क्या होता है? वो डोनर्स मिल्क होता है, 1200 रुपये का 50 ml आता है। तो थोड़ा एक्सपेंसिव है, बट वो वही पी रहा था क्योंकि मेरा मिल्क प्रोड्यूस नहीं हो रहा था। दैट्स वाई उसको वो पिलाना पड़ रहा था। ऐसे केस में बनता तो था कि मैं बिब वगैरह कैरी करती, बट हमें ऑलरेडी नहीं आइडिया था कि ब्रेस्ट फीड नहीं हो पाएगा, क्योंकि मैं एक्सपेक्ट करी थी कि मैं ब्रेस्ट फीड करा पाऊँगी, तो इसीलिए हमने बिब्स कैरी नहीं किए। अगर मुझे पहले से पता होता कि मेरा बेबी जो है वो टॉप फेड होगा, उतनी जल्दी उसको ब्रेस्ट मिल्क नहीं मिलेगा, तो मैं बिब्स वगैरह लेके जाती, बट क्या कर सकते हैं। अगला आइटम है डायपर। तो मैं पहले आपको ये बता देती हूँ कि मेरी जो डिलीवरी हुई है वो एस्टर CMI बैंगलोर में हुई है, जो कि काफ़ी अच्छा हॉस्पिटल है। जब बेबी पैदा हुआ वो NICU में था, उसका डायपर वाइपर मिल्क वगैरह सबका ख्याल उन्होंने रखा। हालांकि बिल में ऑब्वियसली ऐड किया, बट उस टाइम उन्होंने प्रोवाइड कर दी। वो लोग बेबी को पैम्पर्स पहना रहे थे, बट मेरा जो मैंने पहले से सोच के रखा था वो था बेबी हग का डायपर पहनाने के लिए। मैंने काफ़ी रिसर्च की थी, उसके बाद मैंने पाया कि मुझे बेबी हग का ही डायपर उसको पहनाना है। तो जब वो NICU से बाहर आया तो मैंने बेबी हग का डायपर उसको पहनाना स्टार्ट किया। तो आज भी वो वही डायपर पहनता है, बस साइज़ बड़ा हो गया। तो ऐसा पैकेट है ये। वैसे तो पैक ऑफ 84 है, आप छोटा पैक लेके जा सकते हैं। NB साइज़ का रखिएगा, क्योंकि ये वाला जो पैक है वो S मतलब स्मॉल साइज़ है। इसमें NB साइज़ का आता है, न्यूबॉर्न साइज़ का, जो होता है अप टू 4 kg का। अगर आपका बेबी 4 kg से कम है, मोस्ट ऑफ द केसेस में यही होता है, तो वो आप NB साइज़ पहना सकते हैं उसको। मेरे बेबी ने भी वही पहना था। और हाँ, एक चीज़ का ध्यान रखिएगा कि आप उसको टेप स्टाइल डायपर पहनाएं। ओके, टेप स्टाइल डायपर कुछ ऐसा दिखता है। यहाँ पे ये टेप होती है, यहाँ से टेप खोल के बेबी को ऐसे पहना के यहाँ से आप बंद कर सकते हैं इस तरीके से। और पैंट स्टाइल होता है कि वो नॉर्मल पैंट जैसे ही होता है। तो पैंट मैं सजेस्ट करूँगी कि न्यूबॉर्न्स के लिए पैंट वाला सजेस्टेड नहीं होता है, इतना रिकमेंडेड नहीं होता है, क्योंकि पहनाने में काफ़ी दिक्कत होती है उसको। न्यूबॉर्न बेबीज़ को आप कैसे मतलब पैंट पहनाने में थोड़ा सा अनईजी फील हो सकता है। टेप स्टाइल डायपर बेस्ट है, तो आप यही खरीदिए, उनको काफ़ी ईजिली आप पहना पाएंगे, आपको भी दिक्कत नहीं होगी, बेबीज़ को भी दिक्कत नहीं होगी, तो ये बेस्ट है। उसके साथ हमने मदर स्पर्श का एक वाइप्स का पैक जो आता है ना, वो लिया था, लेकिन अनफॉर्चुनेटली डॉक्टर ने मना कर दिया कि वो वाइप्स वगैरह यूज़ नहीं करना है, उसमें अल्कोहल कंटेंट होता है, तो दैट्स वाई इसे डॉक्टर ने बोला कि वो यूज़ नहीं करना है। आप कॉटन यूज़ करिए, कॉटन बॉल्स यूज़ करिए, वार्म वाटर में डिप करके बेबी का नैपी एरिया क्लीन करिए और फिर डायपर पहनाइए। ऑयल लगाने के बाद क्लीन करके ऑयल लगाइए, फिर डायपर पहनाइए। तो हम लोग जो कॉटन यूज़ करते हैं वो है कोई बेला कॉटन ब्रांड का, ये ख़त्म हो गया क्योंकि बहुत यूज़ होता है ये। ये आया था 99 रुपीज़ का, 100 ग्राम्स था, जो काफ़ी सस्ता ही लगा मुझे। फर्स्ट क्राई के वेबसाइट से ख़रीदा था, ऑनलाइन मंगाया था मैंने, तो ये आप यूज़ कर सकते हैं, मैं लिंक भी दे दूँगी आपको नीचे। ओके, अगला आइटम जो है वो है बेबी का रैप। तो रैप इसलिए यूज़ होता है, आप समझ लीजिए एक बड़ा वाला स्वेडल ही है रैप। आप बेबी को स्वेडल करके रैप के अंदर डाल सकते हैं और उसको कहीं भी कैरी करके लेके जाना है, गोद में उठाना है, तो आप रैप के अंदर, न्यूबॉर्न्स को स्पेशली रैप के अंदर ही आप गोद उठाइए। तो रैप कुछ ऐसा दिखता है। ये जो रैप था वो मुझे हॉस्पिटल से मेरे बेबी के लिए मिला था, तो हॉस्पिटल में तो ये बहुत यूज़ किया है, बट अब मेरा बेबी थोड़ा लंबा हो गया, वो अब 5 महीने का होने वाला है, तो अब वो ये तो उसके काम का नहीं है। बट एक रैप हमने ख़रीदा था, वो था बेबी हग का, वो अब ये यूज़ करते हैं हम उसके लिए।
तो ये काफ़ी अच्छा है, अच्छी क्वालिटी का है। बेबी हग, यहाँ पे लिखा भी है बेबी हग, काफ़ी अच्छा सॉफ्ट है। बेबी को वही सेफ एंड सिक्योर कंफर्टेबल फील होता है, इसीलिए ये यूज़ होता है। काफ़ी अच्छा लगता है बेबी को इसके अंदर, तो आप ये ले सकते हैं। अच्छा, अगला जो आइटम है वो भी काफ़ी यूज़ होती है, और काफ़ी यूज़ होती है लेकिन काफ़ी कम टाइम के लिए यूज़ होती है। मतलब 2 से 3 महीने तक ही आप उसको यूज़ कर सकते हो, क्योंकि उसके बाद तो बेबी थोड़ा बड़ा हो जाता है, फिर वो उसके अंदर अनकम्फर्टेबल फील करता है। दैट्स वाई ये कम यूज़ होती है। अच्छा, मैं बता देती हूँ क्या है। वो है बेबी का नेस्ट। हमारे पास एक्चुअली 2 है। एक तो हमने खरीदा था, जो हमने खरीदा था वो है ये वाला, येलो वाला, और ये हमें मिला था एक गिफ्ट में। दोनों की क्वालिटी बहुत अच्छी है, हालांकि दोनों अलग अलग ब्रांड्स के हैं। एक लव लैब का है, ये वाला लव लैब का है, और ये वाला बेबी हग का है। दोनों की सेम क्वालिटी है। बेबी हग तो बेस्ट है ही, लव लैब भी कुछ कम नहीं है, वो भी बहुत अच्छा ब्रांड है। आप दोनों में से कोई भी खरीद सकते हैं। अच्छा, अब दिक्कत ये आती है ना इसके साथ कि 2-3 महीने तक आप इसको यूज़ करते हैं, और सबसे बड़ी बात कि 2-3 महीने तक तो आप बेबी को कहीं घुमाने के लिए कहीं भी ज़्यादा लेके जा भी नहीं सकते, सिर्फ हॉस्पिटल जाना होता है। तो सिर्फ हॉस्पिटल जाने के लिए इसको यूज़ किया। डिलीवरी के बाद आई थिंक 2 से 3 बार हॉस्पिटल जाना हुआ होगा वैक्सीनेशन वगैरह के लिए, तो बस तभी यूज़ हुआ। उसके बाद तो अब तो बिल्कुल यूज़ नहीं होता। इसके अंदर अब हम बेबी को लेटाते हैं ना, तो होता ही है कि अब वो इतना लंबा हो गया कि उसकी टांग यहाँ तक नीचे तक आ जाती है, यहाँ तक, तो उसको बंद ही नहीं कर सकते, और वो रोने लग जाता है इसके अंदर, अनकंफर्टेबल फील करता है, इसीलिए ये यूज़ नहीं करते हम लोग। अच्छा, एक चीज़ और बताना मैं आपको भूल गई। मेरे को ये बताना था कि जो साबुन और शैम्पू वगैरह ये सारी चीज़ें हैं, वो हॉस्पिटल लेके जाने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि वहाँ पे ऑलरेडी वो लोग बेबी को बाथ करवाते हैं, और स्पंज बाथ में तो वैसे भी ज़रूरत नहीं पड़ती शैम्पू वगैरह की, साबुन की। तो मेरे हिसाब से आपको नहीं लेके जाना चाहिए। आप लेके जाना चाहते हैं अपनी तैयारी के हिसाब से तो आप ज़रूर लेके जाएं, बट मैं रिकमेंड नहीं करूँगी, क्योंकि मेरे केस में तो बिल्कुल भी यूज़ नहीं हुआ था। मैं 1 हफ़्ता हॉस्पिटल में रही थी, जिसमें से 2 दिन मेरा बेबी मेरे पास नहीं था, और 5 दिन वो मेरे पास था। तो लास्ट डे उन्होंने बेबी को नहलाया था, और उन्होंने अपना ही प्रोडक्ट यूज़ किया था। तो बस ये सारी चीज़ें लेके जाने की ज़रूरत नहीं है। हाँ, लेकिन आप घर में ज़रूर पहले से ख़रीद के रख लीजिए, ताकि बेबी घर है तो आप आराम से उसको नहला सके, धुला सके, जो भी सारे प्रोडक्ट्स यूज़ कर पाएँ। अच्छा, एक चीज़ मैं आपको बताना चाहूँगी कि बहुत लोग फीडिंग बॉटल्स, फॉर्मूला और ये स्टरलाइज़र वगैरह, ये सब बहुत महंगी चीज़ें आती हैं, ये सब पहले से ही ख़रीद के रख लेते हैं। मैंने काफ़ी लोगों से सुना है कि उन्होंने ये सारी चीज़ें ख़रीद के रख तो ली हैं, लेकिन उनको यूज़ ही नहीं कर पाए वो लोग। हालांकि ये सारी चीज़ें जो है वो हॉस्पिटल में मिल जाती हैं। अगर अनफॉर्चुनेटली अगर किसी का ब्रेस्ट मिल्क नहीं आ रहा है, तो फॉर्मूला फीड अगर करना है, तो आप वहाँ से ख़रीद के वहाँ पे आप बेबी को पिला सकते हैं। ये सब पहले से मैं रिकमेंड नहीं करती कि आप पहले से ये सारी चीज़ें खरीदें। मेरा बेबी खुद नियोलैक्टा पी रहा था स्टार्टिंग के डेज़ में। नियोलैक्टा, जैसे मैंने बताया, डोनर्स का मिल्क होता है। जो दूसरी औरतें होती हैं जो अपना ब्रेस्ट मिल्क निकाल के कंपनीज़ को बेच देती हैं, वो नियोलैक्टा नाम की एक कंपनी है, वो उस मिल्क को लेती है, वही मतलब डिस्ट्रीब्यूट करती है, बेचती है हॉस्पिटल्स में। तो मेरे बेबी ने वही वाला मिल्क पिया था वहाँ पे हॉस्पिटल में, तो हॉस्पिटल वालों ने प्रोवाइड कर दिया था, तो किसी चीज़ की भी ज़रूरत नहीं पड़ी थी, ना बॉटल की, ना स्टरलाइज़र की, ना फॉर्मूला मिल्क वगैरह, किसी भी चीज़ की ज़रूरत नहीं पड़ी थी। अगर आपके केस में अनफॉर्चुनेटली अगर ऐसा हो जाता है, तो फिर आप क्या कर सकते हैं, आप ये कर सकते हैं कि वहाँ पे फार्मेसी ऑलरेडी होती है, अब वहाँ से चीज़ें खरीद सकते हैं। मैं तो यही विश करूँगी आपके लिए कि आपकी जो डिलीवरी है वो बहुत आसानी से हो जाए, फीडिंग के लिए कोई दिक्कतें ना आए, आराम से सब कुछ हो जाए। हिम्मत रखिएगा, सब कुछ अच्छे से हो जाएगा। स्ट्रेस नहीं लेना है, सबसे बड़ा दुश्मन ब्रेस्ट मिल्क का स्ट्रेस है। ये तो मुझे लगता है एक लूप है, मतलब स्ट्रेस हो रहा है तो ब्रेस्ट मिल्क नहीं आएगा, और ब्रेस्ट मिल्क नहीं आएगा तो स्ट्रेस होगा, मतलब एक तो लूप है ये ऐसा। लेकिन इस लूप को तोड़ना है, स्ट्रेस बिल्कुल नहीं लेना है, ब्रेस्ट मिल्क ज़रूर आएगा। मेरे साथ भी ये हुआ था। ये वाली स्टोरीज़ मैं आपको अगले वीडियो में सुनाऊंगी। हम ब्रेस्ट फीडिंग के बारे में बात करेंगे अगले वीडियो में। ये बहुत एक चैलेंजिंग फेज़ होता है, अगर आपका ब्रेस्ट मिल्क नहीं आ रहा है, आप बहुत मतलब इमोशनली ड्रेन हो जाते हैं, बहुत परेशान हो जाते हैं। तो मुझे लगता है कि थोड़ा सब्र रखना चाहिए, थोड़ा हिम्मत रखनी चाहिए, और किसी वजह से अगर किसी का मिल्क नहीं आ रहा है तो फॉर्मूला तो है ही, तो टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। जाते जाते मैं बधाइयाँ देना चाहूँगी आपको और आपके घर वालों को। आपके घर में बहुत ही जल्दी खुशियाँ आने वाली हैं। आपका बेबी बॉय हो या गर्ल हो, स्वस्थ बेबी हो, बिल्कुल हेल्दी बेबी हो, मैं तो यही प्रे करूँगी आपके लिए। आई होप आपको ये वीडियो यूज़फुल लगी होगी,
और अगर लगी है तो प्लीज़ लाइक कर दीजिए और उन प्रेग्नेंट लेडीज़ के साथ शेयर कीजिए जिनकी डिलीवरी डेट काफ़ी पास आ गई है और उनको अब तैयारियां कर लेनी चाहिए। ओके, टेक केयर, थैंक यू, बाय बाय। जल्द मिलते हैं अगले वीडियो में ब्रेस्ट फीडिंग के ऊपर।